जीवन मुक्त महान पुरुष के लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाता। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से हृदय में उतारने की चेष्टा कीजिएगा। जीवन मुक्त महान पुरुष को कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाता। उसके मन में किसी भी वस्तु के लिए किसी भी प्रकार का अनुराग नहीं होता। सुख की वृत्ति नहीं होती। उसे जीवन जैसा भी मिलता है वह उसी रूप में स्वीकार करता है। तुम अगर महान पुरुष नहीं हुए हो, तुम अगर तृप्त नहीं हुए हो, तो अष्टावक्र कहते हैं दो ही कारण हैं। या तो तुम अतीत में भटक रहे होगे, या तुम भविष्य की कल्पनाओं के सपने संजो रहे होगे, और तीसरी कोई बात नहीं। और ये दोनों ही चीजें तुम्हें तुम्हारे होने से दूर ले जाती हैं। महान पुरुष के लिए, जीवन मुक्त महान पुरुष के लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाता। कोई दायित्व नहीं उसका, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष न रह जाए। बुलिया बुलिया फकीरी दा मजा ओ चखे, जेड़ा बेकर्ज होवे, बेगर्ज होवे, बेमर्ज होवे ते बेफर्ज होवे। फकीरी का मजा वही ले सकता है व्यक्ति। बुलिया फकीरी दा मजा ओ चखे, जेड़ा बेकर्ज होवे, बेफर्ज होवे, बेमर्ज होवे ते बेगर्ज होवे। तुम या तो अतीत में भटकते रहते हो, या भविष्य के सुंदर सलोने सपने संजाए रहते हो, और फिर कहते हो मैं दुखी हूं। और दुख का कारण तुम स्वयं हो। अष्टावक्र कहते हैं कि कुछ करना शेष न रह जाए वह महान पुरुष बन जाता है। अगर कुछ भी करना शेष है तो वह महान पुरुष नहीं हो पाता। मैंने आपसे बहुत बार एक बात कही, मैं जब रात को सोता हूं, लोग तो तुम्हें तरह तरह की बातें कहेंगे, शिक्षाएं देंगे, सोने से पहले ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। कल्पना करो सुंदर 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 पिल्लो है, सलोना बिस्तर है, गदम गदम बिस्तरा है, नींद आ रही है। मैं आपको बुनियादी फार्मूला देता हूं, ध्यान का भी और नींद का भी, क्योंकि ये दोनों एक तल पर ही ले जाते हैं। फर्क इतना है कि ध्यान जागे जागे वहां पर जाता है और सुषुप्ति सोए सोए वहां पर जाती है। तल दोनों के एक। तो रात को जब मैं सोता हूं तो देखता हूं कुछ बाकी तो नहीं रहा। अगर कोई काम धाम बाकी रह गया है, किसी को फोन करना था, किसी को वायदा किया था, उससे फोन कर लेता हूं और सोते वक्त तुम तो धारणा करते हो कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं निरोग हो रहा हूं। मैं धारणा करता हूं
कि मैं सुबह मर गया, मैं सुबह उठूंगा नहीं, तुमसे बिल्कुल विपरीत। बस यही फर्क है तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीकर में और अध्यात्म की स्थितियों में। अध्यात्म में जो उतर गया वह बेकर्ज, बेफर्ज, बेमर्ज, बेगर्ज, उसे कोई गर्ज नहीं किसी की। क्यों? वह परिपूर्ण है। जैसे परमात्मा को किसी की गर्ज नहीं। ये मत सोचना कि तुम परमात्मा का नाम लेके 2, 4, 10 मालाएं फेर कर उसके ऊपर कोई उपकार कर रहे हो, तुम मूड हो। उसके ऊपर उपकार किया ही नहीं जा सकता। परमात्मा वो जिसके ऊपर उपकार किया ही नहीं जा सकता, वह परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी ही नहीं, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। वह परमात्मा है। सुखी होना है तो 2 बातों का ध्यान रखना। हमारे योग के सूत्र में पतंजलि बताते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। मन भटकता है, मन का स्वभाव भटकना, लेकिन जब मन भटके तो तुमने जागृत हो जाना है मन की इस भटकना के प्रति। देखिए यही मार पड़ जाती है आपको। आप मन को घसीट के लेके आते हो वहीं कि यहां ठहर, मन पर तानाशाही मत करना। मन को काबू करने का तानाशाही रवैया चलता नहीं। मन क्योंकि तुम्हारी ही शक्ति का एक रूप है, इसलिए अपने पर ही तानाशाह बनना खतरनाक है। इतना सा कर देना, मन अगर चलता है तो कोई भी चीज जब चलती है उसके पीछे कोई फोर्स काम करती है। इस सिद्धांत को ठीक से समझ लेना। जब कोई चीज चलती है, आप बाइसाइकिल चलाते हैं, जितने पेडल आपने मारे उतनी दूर तक वो चलेगा। मन तुम्हारा एक हिस्सा है। मन को खींच के वहां से मोड़ के यहां पर नहीं लेके आना, मन का स्विच ऑफ कर देना है, क्योंकि मन को शक्ति जाती है आपसे। और आप जब अपने भीतर उतर गए, शक्ति कौन देगा? शक्ति देने वाला तो आपके अपने भीतर स्वयं में प्रतिष्ठित हो गया। तो मन को शक्ति मिलेगी नहीं जब आप अपने स्वरूप के भीतर खोल में कछुए की तरह सिमट गए। मन खुद ही तिरोहित हो जाएगा। मन के साथ तुम तो झगड़ा करते हो। मन भटकता है, तुम उसे वापस बुलाते हो, धमकाते भी हो, कई बार मन को समझाते भी हो, भल्या इंज नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। मन को समझाना व्यर्थ, मन को दुत्कारना व्यर्थ। कैसे चलेगा? स्विच ऑफ कर दो। मन चलायमान है तुम्हारी शक्ति के कारण। मन को शक्ति देना बंद कर दो, मन ठहर जाएगा। छोटा सा सूत्र देखिए, मैं इतना बोल रहा हूं, आप छोटा सा सूत्र नहीं समझ पाए। अभी भी लोग मुझसे पूछ लेते हैं, बाबा प्रत्याहार का क्या अर्थ है? परत आओ, जहां गए थे, ये अर्थ नहीं। स्विच ऑफ कर दो, मन खुद ही परत आएगा। अपने स्वभाव के भीतर मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। उसको शक्ति देना बंद कर दो। तुम कहो साइकिल चले ही जा रहा है, बाबा क्या करूं? तो मैं कहूंगा पेडल मारना बंद कर दो। थोड़ी दूर चलेगा माना, लेकिन गिरेगा ये भी पक्का है।
मन भटकता है। बहुत से लोग अतीत की यादों में खोए रहते हैं। इतिहासज्ञ और तुम्हें नरक के कुंभी पाक नरकों में धकेलने वाले ये नरक का प्रत्यक्ष स्वरूप जो तुम्हें नफरत सिखाते हैं, ये तुम्हें इतिहास में ले जाते हैं, ये तुम्हें भूतकाल में ले जाते हैं। एक वो हुआ था, उसने ऐसा किया था, हालांकि इनको कोई पता नहीं। एक अंग्रेज राइटर 1000 साल का इतिहास लिखने बैठ गया। लिखता गया 30 वर्ष बीत गए। 30 वर्ष में उसने काफी इतिहास लिख लिया और ज्यों ज्यों लिखता गया त्यों त्यों दिमाग का बोझ हल्का होता गया। बस अब कुछ ही वर्ष शेष बचे थे, यही कोई 10-5 वर्ष। मैं करीब आ चुका था अपने गंतव्य के। 30 वर्ष की लंबी तपस्या का परिणाम मिलने वाला था। अचानक उसने अपने ही घर के बैक साइड पर थोड़ा शोर सुना। शोर तो होता ही रहता है, लेकिन ये शोर कुछ अजीब सा था। उसने ध्यान नहीं दिया, लिखता रहा। वो हुआ था, उसने ये किया था, उसने ये किया था, सब लिखता रहा। और शोर बढ़ता गया और बढ़ता गया और बर्दाश्त से बाहर हो गया और उसके पांव उठे। लेखनी रख दी, अपने घर के उस गली में गया जहां शोर हो रहा था। लोग बाग इकट्ठे थे, भीड़ बहुत इकट्ठी थी। एक मृत व्यक्ति पड़ा था। सारा दृश्य देखकर हैरान हुआ। अरे आवाजें तो आ रही थी, क्या हुआ? वहां जितने लोग खड़े थे, एक ने कहा 2-4 व्यक्ति आए थे बदमाश, वो इसको गोली मार के चले गए। दूसरे ने कहा नहीं, ये जा रहा था, इसे चक्कर आ गया और ढेरी हो गया। तीसरे ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, सिर के ऊपर लठ मारा और ये मर गया। कोई कहता इसके ऊपर से कोई गाड़ी गुजार गया। तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें, और अभी लाश सामने पड़ी। पुलिस भी नहीं आई, लोग खड़े हैं, एक दूसरे को कारण बता रहे हैं। अरे नहीं, तुझे नहीं पता, मैंने देखा। वो कहता तुझे नहीं पता, मैंने देखा। अभी घटना हुई है, ताजा ताजा। पुलिस आ गई। कोई प्रत्यक्षदर्शी, हाँ मैंने देखा, और सबके बयानात अलग अलग थे। कोई कहता ये गिर पड़ा, कोई कहता किसी ने लठ मारा, किसी को दुश्मनी थी पुरानी, कोई कहते 4 लोग इसको गोली मार गए। जितने लोग उतने ही बयान। वह तो घबराया, अरे मैं पागल हूं? उसने माथा पीट लिया, बैठ गया। ओहो, ये तो 30 वर्ष बेकार हुए। मैं 1000 साल पुराना इतिहास लिख रहा हूं और अभी अभी मेरे घर के पीछे
व्यक्ति मर गया और उसका कारण नहीं पता क्या है। अभी 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 तो लाश पड़ी है, उठाया नहीं गया, जलाया नहीं गया, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये क्या हुआ? अभी 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले जो वारदात हुई उसका सही सही कारण मैं नहीं जान सकता, और 1000 साल पहले जो हुआ था उसका कारण मैं लेखनीबद्ध कर रहा हूं, कलमबद्ध किए जा रहा हूं। मेरे से मूर्ख और कौन होगा। घर आया, भारी मन से बैठ गया, 30 साल का लिखा इतिहास रखा, पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। ऐसे ही जिन घटनाओं को तुम वर्णित करते हो वो घटनाएं बिल्कुल ऐसी ही हैं। प्रत्यक्षदर्शी भी रहा हो तो भी उसे प्रत्यक्षदर्शी मान मत लेना, लेकिन तुम मान लेते हो और तुम बहस करते हो। बहस तो अभी नहीं हो सकती जो 5 मिनट पहले व्यक्ति मरा, और तुम 1000 साल पहले क्या घटना घटी थी उसके बारे में डिस्कशन करते हो। जीवन व्यतीत हो गया सारा, मुर्द घाटों की कब्रिस्तानों में सिर गड़ाए गड़ाए। कौन क्या था, किसने जीवन में क्या किया, कौन कैसा जिया, कौन कैसा मरा, तुम्हें कुछ मालूम नहीं। अभी अभी आपको न्यायालय में बहुत से केस मिलेंगे जिनके बारे में विपरीत विपरीत बातें सामने आएंगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और तुम्हारे सामने घटा और तुम्हें उसका सही कारण पता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जज, न्यायाधीश सिर्फ फैसला देते हैं, न्याय नहीं करते। इनका नाम फैसलाधीश होना चाहिए, न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। न्याय कहां होता है? न्याय ये कर ही न सकते, बियॉन्ड देयर लिमिटेशंस। ये कर ही नहीं सकते न्याय। जब एक 5 मिनट पहले कत्ल हुआ और एक घर के, अपने ही घर के पिछवाड़े में, और उसका सही कारण मालूम नहीं हो सकता। तरह तरह का व्यक्ति, तरह तरह के बयानात। तो क्या कहते हैं अष्टावक्र? कहते हैं अतीत से लौटा। जो अतीत में भटक गया उसने जीवन खो दिया। जो अतीत में ही गुम हो गया, इसलिए जो इतिहास की किताबों में खो जाएगा वह खो जाएगा। अगर तुम सच्चा सुख चाहते हो, जो तुम्हारी जरूरत भी है, असल में तुम्हें भूख लगी है और तुम किताबों से अपनी भूख को शांत करना चाहते हो, यही तुम्हारी मूढ़ता है। भूख लगी है, मिटेगी भोजन से, और तुम किताबों के भीतर भोजन शब्द को पढ़ पढ़ के अपने पेट को भर लेना चाहते हो। प्यास लगी है, पानी शब्द को शास्त्रों में पढ़कर तुम अपनी प्यास को बुझा लेना चाहते हो। यही तुम्हारी मूढ़ता है, और तुम्हारी मूढ़ता को व्याख्यायित कर रहे हैं अष्टावक्र। महान पुरुष वो जिसके लिए कुछ करना धरना बाकी रहा ही नहीं, बस हो गया। और वैसे भी तुम्हारे लिए करना धरना कुछ बाकी है भी नहीं। तुम कितने ही गुरूर में चलते रहो, अगले पल क्या होगा तुम्हें कुछ मालूम नहीं।
धड़ाम से गिर जाओगे। हवाओं में उड़ रहे थे, पंख लगाए, क्रैश हो जाएगा जहाज, तुम्हें कुछ पता नहीं। एक पल का कोई पता नहीं। दावे तुम करते हो, महज दावे करते हो, तुम्हारे पल्ले कुछ है नहीं। तो अष्टवक्र कहते हैं तुम्हारे पल्ले जो धन है असली, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन जो पा लेता है वह इतिहास में कभी उलझता नहीं। इतिहास को अपना विषय नहीं बनाता, इतिहास उसकी जरूरत नहीं। उसकी जरूरत है तृप्ति, उसकी जरूरत है जहां खोज बंद हो जाए, जहां पांव रुक जाएं, बस मंजिल आ गई। और ध्यान रखना, मंजिल सदा आई ही हुई है, तुम मात्र भटक रहे हो। कभी खुली आंख भटक रहे हो, कभी बंद आंख सपने में भटक रहे हो। भटक रहे हो कुछ पाने के लिए, कुछ करना है, कुछ कर्तव्य है निर्वहन करना है, कुछ ऋण है चुकता करना है। इस उधेड़पुन में तुम सारा जीवन, परमात्मा प्रदत्त सारा जीवन व्यर्थ कर देते हो। तो दो बातें कहते हैं अष्टवक्र। अतीत में मत जा। क्यों? अतीत में वो भोजन नहीं जिसकी तुझे आवश्यकता है। जो बीत गया उसमें तुझे भोजन कैसे मिलेगा? जो है ही नहीं उसे अतीत कहते हैं। जो सीमाओं को लांघ गया, जो आज की सीमाओं को लांघ गया, वो अतीत। भूत जो कभी था अब नहीं, और तुम अपना सारा समय इन मूढ़ों के पीछे लगा लेते हो। ये तुम्हें जो सुनाते हैं, जो सिखाते हैं, हाथ में डंडा पकड़ा देते हैं, ऊपर झंडा लगा देते हैं, और तुम इस फौज में शामिल हो जाते हो, और तुम्हें ऊल जलूल बातें सिखाई जाती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, और इन ऊल जलूल बातों में उलझकर तुम जीवन की नैया को डुबो बैठते हो। सीधा रास्ता बताते हैं अष्टवक्र। महान पुरुष के लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता। नहीं, कुछ नहीं करना, ना झंडा डंडा उठाना है, ना कोई नारेबाजी करना ही है, ना कुछ ताम झाम करना है। बस अतीत में जाना बंद कर दो। पहली बात, अतीत से मुक्त हो जाओ। अतीत के बड़े गहरे बंधन तुम्हारे हृदय की चित्त की छाप के ऊपर लकीर बनकर, गहरी लकीरें बनकर तुम्हें घाव दे रहे हैं हर पल। किसी ने मेरे मुंह के ऊपर थूका था और वो वक्त तो चला गया। याद तुम्हारे अब भी है, चिपके हुए हो तुम अब भी।
स्मृति बनी रहे बात अलग, स्मृति तो बनेगी ही, लेकिन तुम स्मृति के साथ चिपटे ना रहो। आवश्यकता पड़ने पर उसे संग्रहित कर सको, बस इतना सा काम है। अतीत का एक ही अर्थ है, अगर उसका लाभ उठा लो, अतीत से एक लाभ उठा लो कि अतीत से सबक सीख लो। क्या गलत हुआ जिसने मेरे जीवन में दुख के कांटे बो दिए, और क्या ठीक हुआ जिसने मेरे जीवन में खुशहाली के बाग लहला दिए। बस ये फैसला कर लो, ये एक्सट्रैक्ट निकाल लो, तो अतीत का मतलब है, अतीत का मतलब कोई राजा था, उसने ऐसा कर दिया, कोई रानी थी, उसने ऐसा कर दिया। कितने ही आए, अनंत अनंत लोग आए, अनंत अनंत चले गए, किसी का नाम रहा? कहाँ रहा? जिसको तुम नाम कहते हो वो नाम है नहीं, क्योंकि नाम ही चला गया। जिन्होंने गलत काम किए इतिहास में, लोग आज उनके ऊपर थूकते हैं। मैं कहता हूं बात सुन, थूका, हाँ, किसके ऊपर थूका? उसके ऊपर थूका, वो कहां है? तो फिर उसकी आंखें खुलती है, वो तो नहीं है। हमारे पंजाबी में एक रोन की राम, नाली के अंदर कुछ खोज रहे हैं, तुम्हारी हालत बखान कर रहा हूं। पास से जाता राहगीर पूछने लगा, रोन की राम क्या खो गया? तो रोन की राम कहते हैं, कुछ भी नहीं खोया है। तो फिर कुछ भी नहीं खोया है, तो फिर तुम गंदगी में हाथ डालकर ढूंढ क्या रहे हो? तो रोन की राम कहने लगे, खोया हो या ना खोया हो, ढूंढने का हर्ज भी क्या है? बस तुम्हारे सारे इतिहास के पन्ने ढूंढने में हर्ज भी क्या है, यही निचोड़ निकालते हैं। तुम बालू में से तेल निकालने की चेष्टा में संलग्न हो, और बालू से तेल कभी निकलेगा नहीं, कभी कोई वापस ना आया है, ना आएगा। इसे इतिहास कहते हैं। इतिहास के पन्नों को जैसे उस ऑथर ने, लेखक ने पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया, तुम तुम्हारे दिमाग में उसको आग लगा दो। पहला सूत्र मैं आपको बता दूं, इतिहास के पन्नों को आग लगा दो, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के जीवन के पन्नों को आग लगा दो, वो तो लगा ही दो, तुमने क्या लेना है। अपने जीवन के पन्नों को भी आग लगा दो, उससे सबक ले लो। जीवन में क्या किया जिससे खुशहाली आई, तो आगे से भी वैसा ही करो। जीवन में क्या किया जिससे कांटे मिले, तो आगे से भी वही सबक ले लूं, कांटे ना बोऊं। बस यही मतलब होता है अतीत का, अगर तुम सबक ले सको। किसने किसको मारा, धोखे से मारा, वीर था, कायर था, इन बातों की बहसबाजी में मत पड़िए। यही कहते हैं अष्टावक्र। अपनी सारी शक्ति को अतीत से खींच लो। कब किसने तुम्हारा अपमान किया? जैन धर्म में एक बड़ी शानदार पर्व है, पर्युषण पर्व, हर साल मनाया जाता है। उस पर्युषण पर्व पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं। जैन धर्म के अनुयायी एक स्थानक में इकट्ठे होते हैं और वहां पर इकट्ठे होकर एक प्रार्थना करते हैं। पहले तो जो भी लोग इकट्ठे होते हैं, गाहे बगाहे,
जाने अनजाने हमने किसी का तिरस्कार किया होता है, जानबूझकर न किया हो, अनजाने में किया हो। गाहे बगाहे हम कुछ अच्छा भी कर देते हैं, कुछ बुरा भी कर देते हैं। तो जो आपस में लोग इकट्ठे होते थे पर्यूषण पर्व के दिन, यह कई दिनों तक चलता है। वो आपस में गले मिलते हैं, ईद मनाते हैं। उनकी ईद उसी दिन होती है। प्यार से गले मिलते हैं, सच्चे भाव से गले मिलते हैं, एक दूसरे के पांव छूते हैं, हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। हे महान पुरुष, मैं अल्पज्ञ हूं, गलती का पुतला हूं, अवश्य ही जाने अनजाने मेरे से गलतियां हो गई होंगी। तुम महान हो, मेरी गलतियों को अज्ञानी समझकर क्षमा कर देना। और उसके चरणों पे पड़ता है। मैंने तो रोते हुए लोग भी देखे। एक जैन धर्म का अनुयायी दूसरे जैन धर्म के अनुयायी के चरणों में पड़कर सचमुच बिलखते देखे हमें। वो रोते हैं, जाने अनजाने अवश्य ही पाप हुआ होगा, होता है, तुम्हें पता नहीं होता। तुमने आज तक कितने कत्ल किए अनजाने, तुम्हारा पांव पड़ गया। उस बेचारे कीट की हैसियत क्या थी कि वो तुम्हारा 1 क्विंटल वजन सह पाता, वह दब गया। और तुमने जान के मारा भी नहीं, लेकिन मर तो गया, उसे जीवन तो गंवाना पड़ा तुम्हारे कारण। इसलिए महावीर ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा, जीवेषणा को त्याग दो, जीने की इच्छा को त्याग दो। बुद्ध ने कहा ये जीवन दुख है, जीने की कामना मत करो। कल को कोई बड़ा आके तुम्हारी सभ्यताओं को नष्ट कर सकता है, जैसे एक स्टेरॉइड गिर पड़ा और डायनासोर जैसा विशाल जीव धरती से विदा हो गया। तुमने किसी छोटे जीव पे पांव रखा, उसका अस्तित्व मिट गया। कल को कोई बड़ा एस्ट्रॉयड तुम्हारे ऊपर गिर पड़े और तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए, कौन जाने। और तुम अपनी ही मैं की अकड़ दकड़ में चले जाते हो। इतना पैसा है, इतना मान है, इतनी बड़ी गद्दी है, इतने लोग मेरी हुक्म का पालन करते हैं, इतने दास दासियां हैं, इतने पुत्र पौत्र आदि हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, गुलाम हैं, उनका अभिमान करते हो। और इन अभिमानों के कारण पाप होता है, जाने अनजाने। और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए जैन धर्म के लोग एक स्थान पर इकट्ठे होकर एक दूसरे के पांव को चूमते हैं, रोते हैं और गले मिलते हैं, बुला दो। इस वर्ष जो भी कुछ हुआ, ये पर्यूषण पर्व के दिन पिछली सभी यादों को नष्ट कर दो। और वो पिछली सभी यादों को नष्ट कर देते हैं, माफ कर देते हैं। तुम्हें भी किसी ने दुखाया होगा, तुम्हारा भी चित्त किसी ने रुलाया होगा, तुम्हारे भी आंखों से अश्क बहे होंगे। किसी ने इतना सताया होगा कि तुम्हारी आंखों के अश्क थमे ना होंगे। आज तक तुम्हारी स्मृति के गहरे में वो दुखद घटना रेखांकित है। इसको मिटा दो, इतिहास को मिटा दो, और उसके बाद
अपने भीतर भी इतिहास, जिसे स्मृति कहते हो तुम, वह तुम्हारा इतिहास है। भूल जाओ, बुला दो। इसलिए बुद्ध तो उसी क्षण मिटा देते हैं, तुम इकट्ठा कर लेते हो। असल में जो शब्द अपरिग्रह प्रयोग किया गया था पातंजलि और महावीर के द्वारा, उस अपरिग्रह का अर्थ तुम बहुत गहरे से नहीं समझे, ऊपर ऊपर से उनके अर्थ समझ लिए कि द्रव्य को इकट्ठा मत करो, भोजन चाहिए अब तक के लिए, बस शाम की फिक्र मत करो, शाम के लिए इकट्ठा मत करो। और एक मजे की बात बता दूं, तुम्हें ये सूत्र पता ही नहीं होगा। तुम जिस तृप्ति की खोज में चले हो, तुम्हें उसका सही सूत्र किसी ने बताया ही नहीं। ये लोग तुम्हें बाकी की चीजों में उलझाए रखते हैं। तुम देखो, चैनलों पे जाओ, उनकी बातों को सुनो, लेकिन अष्टावक्र तुम्हें सीधा सीधा मार्ग बताते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम दुखी हो, मृतवत व्यवहार करो। मैंने बहुत बार कहा, मर जीवड़े हो जाओ। इसके गहरे अर्थ हम समझ नहीं सके। जीवन तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम हृदय को धड़कते रोक नहीं सकते, धड़केगा। जीवन तो परमात्मा की दात है, लेकिन तुम बुद्धि के तल पे मर सकते हो। तुम मर जाओ, कैसे मर जाओ? किसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी तो समझो मैं शमशान घाट की लकड़ियों पे पड़ा, तुम्हारा सिर फोड़ देते हैं तुम्हारे ही बच्चे। इसे कपाल क्रिया कहते हैं। मुर्दे के ऊपर कोई थूक दे, कोई गाली निकाल दे। मुसोलिनी के ऊपर स्त्रियों ने पेशाब कर दिया, उसके मुख में गंदगी डाल दी, उल्टा लटका दिया। मुसोलिनी कुछ न बोला। एक स्त्री के 5 बच्चे मुसोलिनी ने मार दिए थे। दर्द था, गुस्सा था, भयंकर गुस्सा था, तो बंदूक लेके आई, पिस्टल लेके आई, उसके ऊपर 5 गोलियां चला दी। भीतर की भड़ास खत्म हो गई। बदला ले लिया? नहीं, बदला नहीं लिया। इसने 5 मारे थे, तुमने इसको मरे हुए को गोली मारी है। बदला नहीं हुआ, तुम बदला कभी ले भी नहीं सकते। बदला हमेशा न्यायाधीश ले सकते हैं, ना ही तुम ले सकते हो। बदला लेती है परमात्मा की बनाई हुई विधान की व्यवस्था। वह बड़ी सूक्ष्म है, वह बड़ी न्यायकारी है। तुम उसके ऊपर छोड़ दो तो सही ढंग भी है और न्याय तो होता ही है हर चीज का। लेकिन तुम क्योंकि उस महत हाथों को देख नहीं पाते जो इस सृजना को हर घड़ी चला रहे हैं, तुम सोए पड़े होते हो। धरती फिर भी अपनी धुरी के आसपास घूम रही होती है। तुम गहन निद्रा में, सुषुप्ति में, विश्रांति की अवस्था में होते हो। धरती फिर भी सूरज के चक्कर काट रही होती है। सभी ग्रह, तारे, नक्षत्र, आकाश गंगाएं अपने अपने दायित्वों को निभा रहे होते हैं। मृतवत अगर तूने व्यवहार किया, बुद्ध के ऊपर लोग थूक जाते हैं। बुद्ध थूक को पूछते हैं, पंते ये तो मैं समझ गया, कुछ और भी कहना है? बस ये होता है मृतवत व्यवहार। जिंदा हैं लेकिन व्यवहार मुर्दे के समान है।
प्रतिक्रिया कोई नहीं। जिंदा है इसलिए पूछ लिया कि कुछ और कहना है, ये तो मैं समझ गया। इतना आक्रोश है किसी बात पे जिससे मेरे ऊपर थूक दिया। शब्द पर्याप्त न थे, शब्दों में वो बात आती न थी जो तुम कहना चाहते थे। भीतर इतना कलुषित हो गया था, इतना तूफान लहरों का उठ रहा था कि थूके बिना और कोई चारा भी नहीं था। तो बनते कुछ और कहना चाहते हो। वह व्यक्ति चला जाता है, रात को नींद नहीं आती, सुबह उठकर क्षमा मांगता है, गलती हो गई। तुमसे ऐसी ही गलतियां होती हैं। पर्यूषण पर्व के दिन एक दूसरे को गले मिलते हैं। सही ईद ये होती है, गले मिलो, मतभेद भी बुला दो। किसी ने कुछ कहा, उसका जिक्र आज से बाद नहीं होना चाहिए, और उसका जिक्र आज से बाद तभी होगा अगर वो तुम्हारी स्मृति के भीतर होगा। स्मृति से ही निकाल दो, आग लगा दो उसको, सारी स्मृति को। किसने क्या कहा था, यही कूड़ा तो तुम लिए फिरते हो। अपनी स्मृतियों को खंगालो, यही कुछ पाओगे। फला ने मेरी बेइज्जती की दी, फला ने मुझे ये शब्द कह दिया, फला ने थोड़ा सा कटु रूप से आंखों से, टेढ़ी आंखों से झांक लिया। बस ऐसी क्षुद्र बातों को लिए तुम जीवन गुजार देते हो, धक्के खाए रहते हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में स्वर्ग की एक किरण भी उतर नहीं पाती। फिर तुम रोते हो, चिल्लाते हो, मैं दुखी हूं। जब सुखी होने का तुमने कर्म ही नहीं किया, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। तो तुम चाहते हो मैं सुखी हो जाऊं, पेड़ बोते हो बबूल का, ऐसा नहीं होगा। प्रकृति का सिद्धांत नहीं, प्रकृति का सिद्धांत यही है। अगर याद रखोगे, ये बोझा तुम हर वक्त उठाए जाते हो और खुद को दंड दिए जाते हो। ये बड़ी मजेदार बात है। इन स्मृतियों को ढोकर तुम किसी को दंड नहीं दे रहे, इन स्मृतियों को ढोकर तुम खुद को दंड दे रहे हो। फला व्यक्ति ने फला वक्त मुझे ये कहा, तीक्ष्ण बाणों से मेरा हृदय वेद दिया। ऐसे ही कुछ कूड़ा कबाड़ा तुम किसी को देख लो, उससे उसकी आत्मकथा सुनो और वो बताएगा, ऐसी ही बातें बताएगा। ये सभी बातें कूड़ा हैं। इतिहास को जला डालो, अपने इतिहास को जला डालो, बाहर के इतिहास को जो जला ही डालो, उसका तो तुम्हें पता लग ही नहीं सकता। खुद का तुम्हें पता है। उस लेखक की तरह जिसने 30 वर्ष की तपस्या को एक क्षण में दिया सलाई के भेंट कर दिया। अरे मैं मूर्ख, 30 साल जीवन के बेकार हो गए। कोई और रचना कर सकता था। इतिहास मत लिखना, इतिहास की बकवास मत करना। कोई मूर्ति बना लेना, कोई चित्र गढ़ लेना, कोई सुंदर फूल उगा देना, कोई पेड़ लगा देना जिसकी छाया तले राहगीर चैन से बैठ सके, कोई कुआं खुदवा देना। अगर संकल्प ही लेना है तो आज से, अभी से ही संकल्प ले लो कि आज के बाद मेरी तरफ से मेरा कोई दुश्मन नहीं। बस तुम आजाद हो। इतना ही तुम कर सकते हो, इससे ज्यादा तो तुम कर भी नहीं सकते। दूसरे को तो तुम बदल ही नहीं सकते, वो तो फिर आके गाली निकाल देगा, थूक देगा। लेकिन खुद को, तुम खुद के मालिक हो, खुद के दृष्टा हो। तुम अपने ही मन में ये संकल्प ले लो कि आज तक जिसने भी मेरे साथ बुरा किया,
तो मैंने क्षमा किया, और मन ही मन दूसरे से क्षमा मांग लेना। जो गुनाह तुम्हें याद हो उनके लिए, और जो गुनाह तुम्हें याद ना हो उनके लिए, इस पूरे अस्तित्व से क्षमा बिखेर देना, वह अस्तित्व पहुंचा देगा तुम्हारी क्षमा को उस प्राणी तक। फिर उसकी मर्जी है, वह क्षमा करे ना करे, लेकिन तुम अपने हृदय को आंदोलित मत करना। खुद का चैन, खुद की शांति ओम शांति कहने से प्रतिस्थापित नहीं होती। खुद की शांति ऐसे प्रतिस्थापित होती, तुमने जो कुछ किया उसके लिए क्षमा मांग लेना, और तुम्हारे साथ जो किसी ने दुर्व्यवहार किया, दुर्वचन किया, बुरा बोला, जिससे आज तक तुम्हारी आत्मा जल रही है प्रतिशोध की ज्वाला में, उसको माफ कर देना।